महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है। महावीर जी के महावीर का महामहोत्सव आया है। महामस्तकाभिषेक प्रभु का सज्जन पते सम्मेद शैलिर्हतां शेषाणाम् अपि चोर्जयन्ति शिखिरे नेमीश्वरा स्यार्हतो निर्वाणः वनयः। उत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभिवो यः कैवल्याज्ञानभाग् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिन्तु मे मंगलं कुर्वन्ते नो मंगलम् एतं सिरिजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सव क्षालयामि भवसंभवतापहारे। ओम ह्रीं भगवने पाण्डुशिला सिंहासनं शुद्धिं करोमि स्वाहा। अब अपने वस्त्रों को जैसे मौनि फणेन्द्र चंदा अगत्य यूय में शानुचरा सचिन्ना तम तम प्रजत जबलम जिनमाभिषेके। अर्जुना रहे ओम ह्रीं भगवन् अभिषेक प्रतिज्ञानमार्घ्यं निर्वपामति। कुबेर इनके लिए तालियां बजा के बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत स्वागत है। अब भाव है लेकिन अभी सुप्त अवस्था में है, जानेंगे तब मजा आएगा। बोलो 2150 रुपया। क्या बात है? 2550 रुपया। क्या बात है? झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के श्रीमान मुकेश जैन जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है। ताली बजाकर अनुमोदना करेंगे भाई, ये कहने वाली बात नहीं होती है। सम्मान होता है जो बोलियां लेते हैं या मंदिर में अपना देव के सानिध्य में विधान होगा तो गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने के लिए बोले क्या बोलोगे? गुरुदेव महाराज जी दो महाराज जी हैं, दोनों महाराज जी के लिए अलग अलग शास्त्र भेंट करने के लिए बोलो। क्या बोला जाए? वो इंद्र भी बोल सकते हैं जो इंद्र बने हैं। भाई 11 को 21 से बहुत सारे नाम आए थे, बहुत जने हो। बोलो आई है मेरी बोलिए एक मिनट। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपके चरणों में सभी का नमन हो। आपके सानिध्य में श्री महावीर विधान को संपन्न करने का हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है। ऐसे तो आपका आप दोनों मुनिराजों का सानिध्य चाहते हैं। कृपा कर पधार कर अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुदेव।
दैर्घ्यं निरूपान्ते नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितनी देर में आएंगे महाराज जी? कितनी देर में आएंगे? अभी सिर्फ नहीं, अब कुछ नहीं हुआ अभी। आप बहुत सही है। इधर लग रही है महाराज जी आप। जितने भी इंद्र हैं चवरने की भक्ति करेंगे और झूठ में कहेंगे क्या? एक ही तरफ रहे लोग, इधर की जगह आगे लीजिए। जल चंदन अक्षत फूल करो हेलो अर्घ लीजिए, इधर आइए, गाएंगे और सभी मुनि जो आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य श्री आचार्य श्री समंतभद्र आचार्य श्री मागनंदी सहित आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी, आचार्य श्री विराग सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी सहित ब्रह्म पूज्य उपाध्याय स्वर्ण मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज जी, पूज्य मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज जी चरणेभ्यो आर्घ्यं निरूपान्ते। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपनी दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपनी उपाध्याय श्री विशोक सागर महाराज
आचार्यभ्यो परम पूज्य उपाध्याय एवं परम पूज्य विष्णु मुनि श्री गुरु सागर आचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्वपामते। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम बम हम बम झम झम ह्रीं ह्रीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं राव राव नमो हरे भगवते श्रीमते विश्वभारती जले नित्यामा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं। कुबेर यज्ञनायक और सदन में ये पहले अभिषेक करेंगे, उसके पश्चात सभी लोग क्रम से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम बम हम दम 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 झम झम ह्रीं ह्रीं प्रभु जी के मस्तक पर मैं जल की धारा करता श्री सुपंदनाथ श्री जयंत प्रभु श्री गोदंत शीतल स्वामी। चलिए चार लोग चार कर लेके अभिषेक करेंगे। इष्टै मनोरथ समीर विभाव पंसा गुणे सुवर्ण कल सामने के लिए बसान संसार सागर विनंदन हेतु से कमला महेंद्र भुवन के बंदने नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम 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 संसार महादुख सागर में सब मोते भगवंतम कृपासुंदम प्रसवादि महाविपरंतम चतुर्विंशति संग्रम परम देवमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे दिल्ली नाम नगरे राम विहार मंदिरे मासा नाम मासे उत्तमे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शनिवार मासे परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी सत्य उपाध्याय श्री विशोक सागर महाराज की सन्निधौ विनोद सागर जी सन्निधौ कम मुनियार का श्रावक सर्वम सकल कर्म शातम जलाभिषिंचे नमे। और सभी अभिषेक कर चुके, जिन्हें नहीं करा वो करो, फिर मैं भी करूंगा। ओम नमः सिद्धिभ्य श्री वीतरागाय नमः श्री सर्वज्ञाय नमः श्री तुपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रवं द्रीं दव दव द्रीं द्रीं दव नव नमो भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्लीं अस्माकं सर्वशान्तिधारा कृत्यानां श्रोतानां दर्शकानां सकल जैन समाजानां सर्वत पुजारी गयानां सर्विष्ट जीवानां मुनि आर्का शावक सविका चतुर्वेद संगनां च सर्व पापं खंडं खंड खंड हने हन दहे दहे पच्चे पच्चे पचे पचे। ओम नमो अरहं झम झीं छीं हम सम झम पम वम हम छीं छ्रूं
छीम छूम छीम छै छोम छा 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 छीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम रौम ह्राद्राम द्रीम दवै नवै नमोते भगवते श्रीमती। सभी लोग के नाम लें। आचार्य श्री विराट सागर जी, उपाध्यक्ष श्री विशोक सागर मुनिराज, स्वास्थ्य रावेतु मिनमो सागर मुनिराज। सर्व शांति धारा कृतेभ्य सुतेभ्य दस के सकल जन समाज सर्व पुजारी गणाय श्री सर्व विश्व जीवाय मुनि अर्क सावक सावेक चतुर्वेक संघ श्री रस्तो तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु कृतस्तु कल्याणमस्तु तथास्तु श्रीमस्तु तथास्तु जयस्तु नित्यमायोगस्तु समृद्धिरस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदारस्तु साधन श्री बल आयु आयोग ऐश्वर्य अधिविद्धिरस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारतं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वत परमेष्टि श्री पवित्राय नमो नमः। ओम नमस्ते श्रीमते श्रीमद आदिनाथ महावीर तीर्थंकराय अनंताय चतुष्टाय सहिताय उपसर्ग विनाशनाय घातिकम क्षय का अजराय अव्यय सर्व शांति धारा कृतेभ्य सुतेभ्य दशकेभ्य सर्व सेवानां सकल जैन समाजानां सर्वत पुजारी गणानां सर्वेश जीवानां मुनि अर्का श्रावक श्राविका चतुर्वेद संगम च व्याधिं ददन्तु व्याधिं ददन्तु व्याधिं ददन्तु। श्री जन्माभिषेक महाशांति धारा पूजन प्रसाद अस्माकं सर्वदोष शोक शोक भय पीड़ा विनाशिनं भवतु। ओम नमोते श्रीमते कृष्णदेश दोष कलमसाते पितेजो मूर्तरे नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विनाशनाय सर्व रोगापत्तो मृत्यु विनाशनाय सर्वपक चतुपद विनाशनाय सब क्षाम डमर विनाशनाय सर्वश्रेष्ठ शांति। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रूम ह्रोम आशी आभूषाय नमः। अस्माकं सर्वविघ्नं शांतिं कुरु कुरु तुष्टि सर्व तुष्टि पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं छिन छिन भिन्न भिन्ने सर्वपशं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वजीव महामारी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्मशकं सर्वशोक जनाति दुखानि। ओम सुदर्शन महाराज मम्बे चक्रम बेक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम सब दोखानंदनम सब देशानंदनम सब शांति धारा कर्तरानंदम स्वाहा। सर्वे दुखम हाने हाने दहे दहे पच्चे पच्चे कुट्टे कुट्टे सिगम सिगम होम पट स्वाहा। यस्तुकेशं तेषु लोकेषु व्याधिभिः वर्जितम् अभ्यं क्षीमायोगं स्वस्तिरस्तु विधीयते। शम्भोजिकानां प्रतिपालिकानां यति निशातपोदनान् दिशास्तिरस्तस्ति पुरशिरज्ञ करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदुल पुत्र कई करो नाथ सतनाथ जी प्रभु सुभाषनाथ चंद्र बहुनाथ पांच गोजीवलनाथ अंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंदनाथ हरिनाथ मल्लीनाथ विशुद्धनाथ नवीनाथ दैना पार्शनाथ भगवान महावीर स्वामी चौदह के चरणों में नव प्राप्त हम निर्वापामिते जल फल वसु सजी में तंदन प्राप्त हम निर्वापामते। चलिए कल्याण से हम पामते निर्गंध्याचतान गुण गाँव
चलिए नत्वा मोहर निज करैर मृदु में सुचैनेन्द्र परम गुरु है ओम मेरी दर्शन में शुद्धि आदि षोडश कांड घन प्राप्त निर्वपामते जल गंध आक्षत बोध जरोर दीप धूपायन करो आनंद करो निर्भय जल चंदन अक्षत फूल चरो अरु दीप धूप फल लावे जागो ठानत जो तुम जानत सुनर ज्ञान गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर और भक्ति का एक सरवर लाए हैं पिछी लेकर गुरुदेव की भक्ति करते हुए बोलो बोलो पिछी नहीं सर आइए भक्ति चंपल लो बोलो 2 मिनट का समय दीजिए भक्ति कराने का हमारे कवित्री गुरुदेव के चरणों में मुनि बिन बुध सागर चरण कमल में अर्घ चढ़ाने लिए आया जल चंदन आक्षत पुष्प चरो अर्धेक दो फल में लाया मैं चरण में अर्घ चढ़ाता हूँ तेरा भव दुख न शेषा हे गुरु निबोध चरण कमल सारे कष्ट हरो स्वामी। ओम महिरो परम पूज्य स्वात मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज चरणेभ्यो अनगर पद प्राप्त करे घ्यम निर्वपामते
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ देखिए, प्रतिमा जी का मार्जन करेंगे, उसके बाद पूज गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मैं भी हूँ लाइन में। हमने की है जो तुझसे मोहब्बत, हमने की है जो भाई ये दर्शन, हम दीवाने बन के सरस्वती देव नमा कर कमलों में हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, ज्ञान पाए हम शारदे माँ। सभी को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूज्य हमारे मुनि श्री विनोद सागर महाराज जी के मंगल वचन हम सुनकर अनुग्रहित होंगे। बोले गुरुदेव नमोस्तु। पान करेंगे एकदम शांति के साथ। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आर्यो, जीन धर्मस्तु मंगलम। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। कल लगता है सभी का उपवास था, तो आज भी आवाज नहीं निकल रही है। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज गुरुगाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज उपाध्याय श्री विशोक सागर जी मुनि राज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की। हम सभी अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान के शमो शरण में शासन काल में विराजमान हैं और सभी का सौभाग्य है कि ये आज इस पंचम काल में भी आप लोगों के ये धर्म के प्रति इतनी रुचि है। क्यों? क्योंकि ये पंचम काल देखा जाए तो व्यक्तियों के लिए धर्म से रुचि कम रखता है। और यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में भी यही बतलाना चाहते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। वासनामात्मवेतत्रं सुखम दुखम चातीनाम, कि इस पंचम काल में व्यक्तियों के लिए वासना
इतनी रहती है कि इंद्रियों के विषयभूत होकर ये चीज, इंद्रिय कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 5 ही होती है। आप लोग कितनी इंद्रिय हैं वो? मतलब ये भी नहीं मालूम है अभी तक आप लोग कि आप लोग कितने इंचीधार हो। तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जीव, सबसे पहली इंद्रिय कौन सी होती है? स्पर्शन इंद्रिय। ये जीव एक इंद्रिय के वशीभूत होकर देखें कि हाथी कितना विशाल होता है देखने में, होता है ना, सभी ने देखा होगा हाथी को। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत वो हाथी भी किस प्रकार से, जब हाथी को कंट्रोल करना होता है तो आसानी से नहीं होता, लेकिन जब हाथी के लिए कंट्रोल करने के लिए सेम का सेम एक हाथी का रूप, जिसके लिए स्टैचू बना देती जाता है और नीचे गड्ढा खोद दिया जाए और उस गड्ढे के ऊपर पतली सी प्लाई रख दी और स्टैचू है पेट रहेगा नहीं, और वो हाथी उस स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर उसके पास आएगा और गड्ढे में गिर जाएगा। गड्ढे में जब वो गिर जाता है तो उसके लिए महीनों महीनों तक भी कुछ खाने को नहीं मिलता। अब जब वो 1 महीने बीत गया, कुछ खाने को नहीं मिला है, तो जो उसका मालिक होता है उसको आता सिर्फ एक बार दिन में 2 बार राउंड लगा जाएगा और चला जाएगा। वो ये देखता रहता है फिर कि अब कोई आएगा, अब आएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा, फिर ऐसे करेगा, तो 3-4 दिन बाद फिर कुछ खाने को देगा। तो उसको उम्मीद बढ़ जाती है कि ये हमारा क्या है, हितकारी है, हमारा भला करेगा। तो जब जाके हाथी उसके कंट्रोल में हो जाता है, किसके, एक स्पर्शन इंद्रिय के कारण, उस गड्ढे में स्पर्शन गिरना है। और आप लोग देखें कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? मन है। कितना चंचल होता है। यदि आप यहां भी बैठे हैं, ना जाने कितने लोगों के मन, किसी का हो सकता है घर में हो, किसी का चौके में हो, किसी को सोच रहा हूं कि बच्चों को स्कूल भेजना है, होगा कि नहीं? लेकिन शरीर से तो आप यहां बैठे हैं, लेकिन मन सबका चलायमान होता है। मन ही है आप लोगों का नरक की भी यात्रा करा देता है, वो मन ही है स्वर्ग पे ले जाता है, ले जाता है, और तो कोई चीज नहीं है। यदि आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, आप लोग माला दे रहे हैं और एक माला फेरते समय ना जाने आपके कितनी बार उस माला को चेक कर लेते हैं। और यदि पास में कोई शोर शराबा हो रहा हो तो डिस्टर्ब भी हो जाए। यही चीज आप यदि नोट को गिन रहे होंगे तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, हो जाएंगे क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे कॉन्संट्रेशन है, इसलिए आप नोट गिन रहे हैं। तो एक साथ यदि किसी ने 100 नोट दिए थे, 99 हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? एक बार दोबारा गिन लोगे। लेकिन आप जब माला फेर रहे होंगे वो समय आपको ये लगेगा कितनी जल्दी ये माला खत्म होए और हम घर चले जाए, क्योंकि कॉन्संट्रेशन वहां नहीं रहता। मन इतना चलामान रहता है कि मन को स्थिर करना आसान नहीं है। एक दिन में मन में 60,000 विचार आते हैं। अब कुछ विचार ऐसे होते हैं जो शुभ होते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आपको अशुभ भी होते हैं। सारे विचार आप ऐसा नहीं है कि शुभ ही आते हैं, सभी प्रकार के विचार आते हैं। परिस्थिति भी आपके सामने आती है हर प्रकार की, कभी कुछ परिस्थिति रहती है, कभी कुछ परिस्थिति। अभी आप यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। अभी यदि कोई व्यक्ति आया हो आपके लिए 2 बातें कह जाए तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। रहेगी शांति? नहीं रहेगी ना।
यदि कोई दूसरा व्यक्ति आया और आपकी तारीफ करके चला जाए तो क्या होगा? लगता है कुछ लोगों को खुशी होगी, उसके तो कुछ मोमेंट ही नहीं होगा। यही है क्या? देखिए, कब होता है सब? जब यदि आपके लिए किसी व्यक्ति से राग होता है और वो आपसे कुछ गलत कह देगा तो आपके बुरा जल्दी लग जाएगा। और यदि आप उस व्यक्ति से कोई परिचित नहीं है, आप जानते नहीं हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास से कुछ भी कहते हुए निकल जाएगा, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कब होता है? जब आपको राग होता है। तो वैसे ही अब एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और अनादि काल तक करता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक एक इंद्रिय देखें। रसना इंद्रिय मतलब जीव जिसके लिए स्वाद लेती है। कौन फेमस है रसना इंद्रिय में? मछली। मछली खाने के लिए इतनी लुप्ता रहती है उसके अंदर, वैसे आप हाथ लगाएंगे तो मछली डर जाती है। लेकिन आप जैसे ही मछली के लिए आटा, चावल, कोई भी चीज डाल देंगे तो वो ऊपर तुरंत आ जाती है और वो अपनी जाल बिछाया हो शिकारी ने तो जाल में आसानी से फंस जाती है। एक एक इंद्रिय है, लेकिन आप लोग कितनी इंद्रिय हो? 5 इंद्रिय हो कि नहीं हो? तो कितना सतर्क रहना पड़ेगा। फिर भी हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि जो इंद्रियों के वशीभूत होकर ही आचार्य से ये बताना चाहते हैं कि जीव इस संसार में परिभ्रमण का जो कारण होता है वो इंद्रिय है, मोह है, राग द्वेष है। इसके कारण ये जीव इस संसार में परिभ्रमण करता रहता है और अनादि काल से करता रहता है। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ था और सभी लोग दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में एक मुनिराज भी साधना कर रहे थे। लोग भी मुनिराज के भी दर्शन करते जा रहे थे और देखा कि मुनिराज तो अपनी साधना में लीन है। एक जिज्ञासा हुई और उसने जाके भगवान महावीर स्वामी का समोचन, पहला समोचन जब आया था वो बिचलाचल पर्वत पर जो राजगिरी में है, वहां पर जा रहे थे। तो वहां पर एक ने व्यक्ति विचार आया, भगवान से पूछा, हे भगवान, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उन मुनिराज के लिए केवल ज्ञान कब हो जाएगा? तो मुनिराज ने ध्यान कर रहे थे, देखा वो भगवान की वाणी में निकला कि ये मुनिराज जिस प्रकार से अभी साधना कर रहे, अभी बैठे हैं, यदि इस प्रकार से रहे तो 7वें नरक में जाएंगे। मुनिराज साधना कर रहे हैं और 7वें नरक में जाएंगे, बड़ी संभव बात है। इसी प्रकार रहे तो अब वो जिज्ञासा उसके रही, वो वापिस आता है अपने, क्योंकि उस समय मुनिराज के पास से और कुछ लोग भी निकले, वो लोग भी कहते जा रहे थे कि ये देखो, जब ये मुनि गृहस्थ अवस्था में थे, राजपाट कर रहे थे, उस समय तो इन्होंने अपने राजपाट छोड़ के अपने बेटे को दे दिया। और जो राजपाट है वो बेटे ने दिया था, बेटे के लिए, बेटा छोटा था तो उसके चाचा ने शासन कर रहे थे। अब चाचा की इच्छा खत्म हो गई कि उसको हम वापस दें और बेटा परेशान हो रहा है। मुनिराज की बात कानों में पड़ते ही मुनिराज विचार करने लगे कि अरे ये क्या, मेरा राजपाट जब मैं अभी देखता हूं उसके लिए, और मुनिराज ने अपने सिर पर जैसे ही हाथ लगाया, देखा यहां तो मुकुट है ही नहीं। फिर देखा कि मेरे पास एक तलवार रहती थी, जिस समय मैं राजपाट करता था तो तलवार भी नहीं है, मैं तो मुनिराज हो गया। इतनी में ही मुनिराज ने अपने आप को संभाला है और संभालते हुए इतनी विशुद्धि बनाई, इतने अपने परिणामों को निर्मल किया, इतना निर्मल किया है
कि मुनिराज के लिए भी केवल ज्ञान हो गया। जैसे ही जिसने अपनी जिज्ञासा रखी थी वो वापिस आता है और देखता है कि अरे यहाँ तो मुनिराज के लिए केवल ज्ञान हो गया है, और अभी वहां पे जानकारी मिली थी कि इसी भाव से रहे। क्या कहा था वहां पे, यदि जिस प्रकार से अभी सोच रहे हैं ऐसे ही सोचते रहेंगे तब वो नरक से जाएंगे। और यदि उन्होंने तो अपने उस समय विचार क्या चल रहा था, मैं अभी जाकर देखता हूं कि उसने राजपाट किस प्रकार से छीन लिया। भाव है, जिस प्रकार से जिस समय आपके परिणाम भाव रहेंगे उस प्रकार से उस समय बन हो जाता। हर पल हर क्षण अपन को अपने भावों को संभालना है कि कहीं ऐसा ना हो कि शरीर से तो मंदिर में बैठे हैं और मन अपना घर के कार्यों में लगा होगा। क्योंकि अभी आप लोगों को विधान भी करना है, टाइम भी आप लोगों का हो रहा है। कई बार विचार आ जाता है मुनि आज जल्दी खत्म करें तो हम विधान भी करना है कि नहीं। तो शरीर से तो आप यहाँ बैठे दिख रहे हैं, लेकिन मन में कितने सारे विचार आ रहे हैं तो आप सभी जानते ना मनीष कि मन कहाँ कहाँ चला जाता है, क्या क्या कराता है। तो ये मन को है कि मन के द्वारा ही आप मंदिर में घर से निकलते हैं, घर पे भी होंगे। हो सकता है कि आप उसी पुण्य के लिए आप घर बैठे हैं, किसी तीर्थ के भी आप दर्शन कर सकते हैं, और घर बैठे ही बैठे हो सकते हैं कि आप मार्केट में भी चला जाए, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका जरूरत नहीं कि कब क्या हो जाए। सबसे ज्यादा मन चलायमान किसका होता है, बंदर का। वो कभी शांति से नहीं बैठता। वैसे ही आप लोग सभी का होता है, मन कभी सो भी जाएंगे ना तो ना जाने कहां कहां के सपने में दिखाई होता है कि नहीं होता है। यदि आप लोगों ने जितना आप स्वाध्याय करें, मनन करें, मंथन करें, उतना मन शांत होता है। मन को शांत करने के लिए अपने आचार्य ने यही कहा कि आप जितना आप स्वाध्याय करें, जिस चीज को आपने पढ़ा है, स्वाध्याय किया हुआ है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। तो यदि आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तो देखना जरा जरा से बातों में आपके लिए गुस्सा आ जाएगा, टेंशन होगी, मन अशांत रहेगा। जितने लोगों का मन अशांत रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि कभी वो स्वाध्याय नहीं करते। दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक पेपर पढ़ते समय, क्या करते समय, पेपर पढ़ते समय कभी चाय ना पिए, और टीवी देखते समय कभी भोजन ना करें। क्यों? क्योंकि आप लोग जो टीवी में देख रहे हैं वही चीज आपके अंदर भोजन के साथ में प्रवेश कर जाती है, और आप जो चाय पी रहे हैं, जो भी आप पेपर में चीजें देख रहे हैं, वो आपके अंदर चाय के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा बोलेंगे वाणी वैसा होगा। तो जैसा आप पानी पिएंगे चीज, वैसे आपकी वाणी हो जाएगी, और जैसा आप शुद्ध भोजन करेंगे तो आपके अच्छे विचार आएंगे, अच्छा मन लगेगा। और यदि आपका भोजन अशुद्ध होगा तो क्या होगा, मन अशांत होगा, मन शांत नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, बैठे होंगे मन में, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पे आपको गुस्सा आएगा। यदि मन शांत होगा तो आपके लिए कहीं बैठने की जरूरत नहीं, आप कितनी भी भीड़ में बैठ जाएंगे, लेकिन आप अपने आप में लीन रहेंगे। वो मन जब शांत नहीं होगा तो बिल्कुल शांत जगह भी बैठे होंगे तो ही मन परेशान रहता है। इसीलिए सभी को ये चीज ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना हम शांत रहें, और अपने मन के लिए भी कंट्रोल करें, स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें, तो मन शांत रहेगा। बोले महावीर भगवान की। सागा जी महाराज की। करें
लता मंगेशकर के बाद इनका नाम आए, ऐसी बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव जैन जी रामवीर भैया हैं और ये प्रधान जी हमारे बाबूराम जैन जी हैं, बहुत ही यशस्वी कीबोर्ड में हमारे विक्की भैया हैं जो कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार। पंकज चैनल आरंभवाणी चैनल नाम से उसमें करना यूट्यूब चैनल पर, और देखेंगे आपकी फोटो दिखेगी। और हमारी एक अखंड जाप भी है, ओम हीम अरहम असिया उसा नमा, उसी में ये अरहम चैनल का चलो ओम हीम श्री अनादि जल्दी चलो। महापुरुषस्य मदादि ब्रह्मणो विक्रमादित्य राज्य 2081 बेन मार्च संवत 2550 मासानां मासे उत्तमे मासे चैत्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शनिवार रविवार वासरे श्रीमान ओम प्रकाश जनस्य श्रीमती गुणमाला जयमाला देवी जनस्य हस्ते श्री महावीर विधानस्य मंडलेषु प्रथम मंगल कलश स्थापनं करोमि। मंगल कलश स्थापनं करोमि। लीजिए धागा बतवाइए, यहाँ जुल चालू करके हंसते हंसते कट जाए हंसते 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 भक्ति करते खुशी मिले अगम भक्ति करे हम दुनिया यूं ही चलती रहे हंसते हंसते भक्ति करे। चतुष्टि चामरम स्थापनम करोमि स्वाहा। रखो रखो रखते जाओ हाँ वहीं रख दो, पीछे रख दो वहीं। हाँ कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। आइए बीजना स्थापनम करोमि स्वाहा। लाइए आओ कलश स्थापन स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कीचर सती धूप लहरते दमन मंगल गान अतुल्य जिग्रहे नाथ में मेरे। ओम ह्रीं भगवजन ओम मीन सिद्धाचल पात्र सुसद गुण मार्ग भामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कीचर सती आंगोर सपल्ला 97,451 विदम चेतन समझन में गुण मार्ग भामते स्वाहा। अरे मीठा मीठा बोल हमारे तेरे ब्रह्मना स्वस्ति मंगल
जल दीपा हस्ती बिना सो परमर्श होना इति परमर्षि सस्य मंगलधरम हरे पुष्पांजलि क्षिपामि। कितनी पूजा देव शास्त्र पूजा कर लें और विधान की पूजा से शुरू कर बताओ समुच्चय पूजा कर लो, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी मूल नायक हैं और विधान है तो महावीर स्वामी का है। भव आताप मिटावन की मिटता माने देवता सुन को जाऊं सीध मान सीधी विधि संगत सीध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देवतार गोप्योसी विद्यान्तं व्यसनंतनं सुप्रभातापनाशनाय चंदनम निरूपामते भगवान शिवमाक्षपत् प्राप्त स्थान निर्वपामते स्वाहा। सुगंधी से पुष्पम निरूपामते स्वाहा। नैवेद्यम निरूपामते स्वाहा। जड़ दीप बिना शरिया महामोन्दकाग्नाशनाय दीपम निरूपामते स्वाहा। अरे तारा है सारा
देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्वान संग्रेभ्य नंदन सत्रमेट नमः अष्टक्रम दहनाय धूपन पामिति स्वाहा। पिस्ता बादाम शिवल वंग चरणन तुम डिग में ले आया अमृत और मोक्ष महाफल पाने को श्री के विकास ओम हिम देवशास्त्रुभ्यो श्री वेदांत संग्रेभ्य नंदन सत्रनो महामोक्ष प्राप्ताय धर्म पामते स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को कर में आनंद के विकास को ध्यान विद्यमान श्री के दंड शिव प्रभु की दुर्गा अरे तारा प्राप्त है ऐरिघ्यम निर्वामते स्वाहा। घातिया कर्म अरहंत देवा मला महा अर्घ्यम बूढ़िया अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कृतमाकृतिं जिनचैतालय संबंध जिनमें पुनमार्घ्यम पामिति स्वाहा। पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार यह शिवात परिपुष्पाम जलिम शिपामि। सभी लोग 9 बार नमो काल का जाप कर लीजिए। सभी लोग 9 बार नमो काल मंत्र का जाप करो भैया बहना बाबूजी पधाया आगे भी निभाना तो आगो अर्घ करो तुमको अर्घो भवता भवतरि मोक्ष बरो। जल फल आदि मिलाए गाय गुण भगत भाव उमनाय जगो तुम्हारी शिवती भग जिन आवागमन बिठाए पूजो भाव सो हे पदम नाद पदसार पूजो भाव सो। ओम ह्रीं श्री पदम पूजेन्द्राय गर्भ जन्म तब ज्ञान मान पंचकरण सहकार गुण प्राप्ति
हमें क्या बनेंगे अब ही तो हमेरी है सारी रे उमरिया अब ही तो हमारी है सारी रे उमरिया जरा ठहर ठहर जरा ठहर ठहर दर्शन पाने में आठों तरफ मिला अष्टम छिद के राज करने को जजवांग वसुधार दाता मोक्ष के जीने में नाथ जिनदार दाता मोक्ष के भय माता त्रिशला चतुष्ट स्थापनम ओम ह्रीं भगवान महाविश्वामनंदा अत्र मम सन्निकटो भव भव बस सन्निधिगणम परिपुष्पामि सच्चे आत्म कहे मोती कीजिए मन छोड़ शांत विश्राम कीजिए। ओम ह्रीं मानसिक स्थित प्राप्त श्री महावीर जयंदर गुण भामिते स्वाहा। हे वीर न्याय शास्त्र के ज्ञाता भी कहाते फिर मुक्ति देने में क्यों देते लगाते। ओम ह्रीं जगत न्याय प्राप्त श्री महावीर जयंदर गुण भामिते स्वाहा। जिन वीर ने जिन तीर्थों के गुण भामिते स्वाहा। स्वाहा। संसार के डर आप से डर कर है भागी किए। ओम ह्रीं जोग विसर्ग नाशनाय श्री महावीर जयंदाय ऋघ्यम निर्वपामिते स्वाहा। जब आत्मा के रूप को प्रभु तुमने निहारा जग तब जग की सभी वस्तुओं से किया किनारा। ओम ह्रीं बेरंग भावना उद्भवाय श्री महावीर जयंदाय ऋघ्यम भामिते स्वाहा। विद्वान नाम कृपा कीजिए। ओम ह्रीं शास्त्र प्राप्त श्री महावीर जयंदाय भामिते शांति को पाके शांति जग में बांटी आपने शांति के खजाना शांति शांति आपने। ओम ह्रीं अपूर्व शांति प्राप्त श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते। अध्यात्म के अमृत भक्तों ने करी भक्ति पाप में धो गए ध्यान अध्यात्म प्राप्त श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते। मंत्रों के देवता हो मंत्र तुम में बने हैं भक्तों की करी रक्षा भक्ति ध्यान बने। ओम ह्रीं सुमंत्र सिद्धार्थ श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते। मृत्यु पे भी ओम ह्रीं मृत्युंजय प्राप्त श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते। पुरुषार्थ किया आपने सफल हो गए भक्तों की भी आशीष सफल हो गए। ओम ह्रीं प्रसाद प्राप्त श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते स्वाहा। रहते सदा वह पुण्य मुझको प्राप्त हो प्रभु मुझको आपने। मैं आया हूँ शरण में प्रभु पुण्य बढ़ाने करता हूँ तेरी भक्ति प्रभु शुक्र प्राप्त है श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते स्वाहा। पावन तुम्हारा आपने पावन आत्मा प्राप्त है श्री महावीर जयंदाय गुण भामिते स्वाहा। संपत्ति चढ़ो की राशि भक्ति आशीष फिर भी महावीर जयंदाय गुण भामिते स्वाहा। संपत्ति चढ़ो की दासी भक्तों की अत्यंतासी फिर भी अरमान करके लेते आता प्रभु अपने पास बुलाओ चढ़ो मुझे बुलाओ। सर्व कलंक है धोए वाले पढ़ना है। सर्व कलंक है धोए आत्म चादर में सो ये वाला
ओ मेरे मान को साहब बनाए से महावीर जयंदर पामते सब कर्म कलंक है धोए आत्मा इससे पूजा को ओम ह्रीं कार्यपत्र बनाए श्री महावीर जयंदर पामते चिंतामणि के चिंतन से बोलो ऐसी महावीर जयंदर पामते औषधि सभी नाम तुम्हारा रोगों को करे किनारा हम सब आत्म को पाए चरणों में शीश नवाए प्रभु पूजा कर मन साथे जग की बातें ना भाते प्रभु अपने पास बुलाओ चरणों में मुझे बिठाओ ओम ह्रीं धर्मोऽस्ति प्राप्त श्री महावीर जयंदर पामते स्वाहा हृदय हम सामने दिखलाते महाराज महावीर जयंदर जयमाला महा अर्घ्यम पुण्य अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा स्वाहा जपू आपका नाम महावीर के चरण में बोलो महावीर महामंत्र पूजन विधान महावीर के पथ पर चले चरण चरण की सेवा करते आप भक्ति के संघर्ष दिल्ली शहर में भजन पुराण आटो ही पर आते कार दिन में पाठ रचा भक्ति प्रभु के भाव जना कहते सुधी पंचम है प्यार तो सहन संग भावों को स्वीकार करो भक्तों की वृत्ति हरो इत्यादि आशीर्वाद परे पुष्पांजलि क्षिपामि। बोली महावीर भगवान की जय। देखिए महोत्सव छठी कर हम सारे के अघोरस कैसे यथा विधि पूजा कर धन किया ज्ञान रहित न जान
शांति स्वरूप शांति चरण समरथ भगवते वसु कर्म मेरे शांत कर दुष्ट कर्म मेरे शांत पाप कर्म मेरे शांति कर दो शांति में पंचम गति। जो लोग जब लो नहीं शिव लो तब देव यह धन पावो सत्संग शुद्धा चरण शुद्धा आत्म भावे आनंद आनंद काल गयो काल अब शरण आयो नाथ दोगा नावत भाल में कर प्रमाण के मान दे गगन नभे गिवान गुण गण वर्णत कर तभी पावे नहीं इतने चढ़ाए के बाधक कटे दुख दूर हो जाए। जैसी महिमा तुम विषय और धरे नहीं कोई जो सूरज में ज्योति है नहीं तारा गुण हो ना तिहारे नाम थे अभिषण माई बलाए जो निर्गल प्रकाश थे अंधकार हिंसाए बहुत प्रशंसा क्या करो मैं प्रभु जान पूजा भी जाऊं नहीं सुन राख भगवान। ये कल सला दो कल सला दीजिए। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभु। ओम जय महावीर प्रभु सिद्धार्थ घर जन में वैभवता भारी स्वामी वैभवता भारी बाल ब्रह्मचारी व्रत बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी हो समदृष्टि धारी माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तार्यो स्वामी आप ही विस्तार्यो हिंसा पाप मिटाकर हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभु एह विधि चाननपुर में अतिशय दर्शायो स्वामी अतिशय दर्शायो ग्वाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु प्राण दान मंत्री को तुमने प्रभु दीना स्वामी तुमने प्रभु दीना मंदिर तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु जयपुर नप भी तेरे अतिशय के देवी हो स्वामी अतिशय के देवी एक ग्राम तन दीना एक ग्राम तन दीना सेवा हित वह भी। ओम जय महावीर प्रभु जो कोई तेरे दर पर एक जा करे आओगे स्वामी भाव सहित आओगे धन सुख संपत्ति पावे मन वांछित फल पावे संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले स्वामी जगमग ज्योति जले हम सेवक चरणों में हम बालक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु
जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभु ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु कुंडलपुर अवतारी चांदनपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभु ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु। बोलो महावीर भगवान की। सब लोग बोलेंगे ओम ह्रीम। बोलो ओम ह्रीम। बोलो ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध चक्राधिपतये अनंतानंद सुपरमेष्टिभ्यो मुनि श्री विशोक सागराय उत्तम स्वस्थ लाभ प्राप्तिर्भवतु। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्धादय पते सिद्ध परमेष्टि नमः मुनि श्री विशोक सागराय उत्तम स्वस्थ लाभम भवतु। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम श्री सिद्ध चक्राधिपतये अनंतानंद सुपरमेष्टि नमः मुनि श्री विशोक सागराय उत्तम स्वस्थ लाभ प्राप्तिर्भवतु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब ये कलश उठाइए, कलश हिलाइए, धागा खोलिए।